विराट कोहली क्रिकेट के किंग तो हैं ही, लेकिन उन्होंने बात साबित कर दी और पैसों के मामले में भी किंग बन चुके हैं। सारे क्रिकेटर्स को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 2023 से 2024 के अंदर जो टैक्स पे किया है गवर्नमेंट को, उसकी वैल्यू सामने आई है और वो वैल्यू है 66 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर। अगर हम इसको पाकिस्तान में देखें तो 218 करोड़ रुपए बनती है ये वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस में। अगर बात करें कि टैक्स इतना लगा है तो उनकी जो एक्चुअल जो उनके होटल्स हैं, ठीक है, और भी जो इंसान के बिजनेस होते हैं, घर बंगले गाड़ियां, वो किस वैल्यू पर आकर रुकेंगे। जो उन्होंने टैक्स है वो सिर्फ 218 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में अदा किया। तो आप लोग खुद आइडिया लगाएं कि जिसका 2 अरब से ऊपर टैक्स बन रहा है उस बंदे के पास कितना कुछ होगा। अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। नेक्स्ट हम लोग अगर दूसरे प्लेयर्स को देखें, एमएस धोनी की बात कर लेते हैं। एमएस धोनी दूसरे नंबर पर आए हैं। उन्होंने 38 करोड़ अदा किए हैं इंडियन गवर्नमेंट्स को एज अ टैक्स के तौर पर, और 126 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में ये वैल्यू बनती है। ये बहुत बड़ी वैल्यू है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी क्रिकेटर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर जिसका भी नाम बाबर आजम ले लें और भी जितने भी पुराने गुजर चुके हैं, कोई भी क्रिकेटर इसके आसपास भी लगता होगा, क्योंकि उनका सिर्फ टैक्स इतना है। ठीक है, 200 करोड़ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए कमाना बहुत मुश्किल है पूरी जिंदगी में। 200 करोड़ जितना विराट कोहली टैक्स दे रहा है, आप यहां से आइडिया लगाएं कि विराट कोहली ने सिर्फ और सिर्फ, मैं कहता हूं इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में, मुझे लगता है हाईएक्स जो क्रिकेटर प्लेयर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है वो विराट कोहली इस टाइम बन चुके हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर एमएस धोनी का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर जो कि क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने भी 28 करोड़ रुपए टैक्स दिया है इंडियन गवर्नमेंट को इस साल में। अगर इसको भी हम पाकिस्तानी रुपीस में देखें तो 92 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बनती है। आप आइडिया करें, 100 करोड़ के पास पास सचिन तेंदुलकर दे रहे हैं जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी उनका सोर्स ऑफ इनकम उस तरह से नहीं है जिस तरह से विराट कोहली के पास स्पॉन्सरशिप्स और बाकी चीज़ें आती हैं, सचिन तेंदुलकर के पास उस तरह से नहीं आते। उसके बावजूद भी उन्होंने 92 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस इंडियन गवर्नमेंट को पे किए हैं एज अ टैक्स के तौर पर। अब आप लोग आइडिया लगाएं कि हम लोग चलें ये देख लेते हैं, शाहरुख खान नंबर 1 पर आ जाते हैं सेलिब्रिटीज़ में। चलें यार, उस बंदे का पता लगता है, मूवीज़ करता है और भी बहुत कुछ, उनकी प्रमोशंस के ही इतने पैसे वो लोग चार्ज कर लेते हैं। उनका समझ आता है, वो अगर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं तो बात समझ में आती है। लेकिन एज अ क्रिकेटर आप अगर इतना टैक्स दे रहे हो तो यार आप बहुत ही काबिल क्रिकेटर हो। इस बात से पता लग जाता है आपका कि आप कितने पानी में हो, आपके पास कितनी दौलत है। अब देख लें, विराट कोहली में भी पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। इतना ज़्यादा जो बंदा टैक्स पे कर रहा है उसकी हज़ारों करोड़ में तो मैं कहता हूँ होगी लाजमी तौर पर, जो उसके पास चीज़ें, बंगले, गाड़ियाँ हज़ारों करोड़ से ऊपर की होगी। ठीक है, इसीलिए इतना टैक्स विराट कोहली ने अपनी गवर्नमेंट को पे किया। क्रिकेट से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होगी तो लाजमी तौर पर शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना।